नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या फिलहाल के सिनेरियो में चाइना को आइसोलेट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता? आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल एम के नारायणन के द्वारा लिखा गया है। ये पहले हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। क्या कंटेस्ट है? फिलहाल देखो, इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशंस हैं और 2 अगस्त को इंडिया और चाइना के मिलिट्री कमांडर्स की लेटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, लेकिन इस मीटिंग में भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल सका। 1960 में जो क्लेम लाइन थी उससे आगे आके अभी फिलहाल चाइना ने टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया हुआ है। और देखो, हैरानी वाली बात ये है कि चाइना फिलहाल ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि चाइना की ऐसी कोई मंशा हो जैसी सिचुएशन अप्रैल में थी वैसी उस सिचुएशन पर लौटा जाए। अभी फिलहाल दोनों देशों के बीच वर्ड्स का वार चल रहा है। हमारे विदेश मंत्री ने यह कहा, बॉर्डर इश्यू को और इंडिया और चाइना के बीच फ्यूचर टाइज को आप सेपरेट करके नहीं देख सकते। देखो, पहले एक थीम हुआ करती थी। दोनों देशों ने डिसाइड किया था जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व नहीं होता है दोनों देश अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे, इकोनॉमी और बाकी क्षेत्रों में कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जैसे ही 15 जून की वायलेंट घटना हुई, हमारे जवान शहीद हुए, तो उसके बाद इंडिया ने साफ तौर पर चाइना को कह दिया है दोनों चीज़ों को आप सेपरेट करके नहीं देख सकते। इवन चाइना की तरफ से यह बोला गया कि हमारे जो ट्रूप्स हैं वो हमारी साइड हैं, मतलब कस्टमरी जो हमारी बाउंड्री लाइन है उसी के उस पार हैं, चाइना की साइड हैं हमारे ट्रूप्स, ऐसा चाइना के द्वारा बोला गया। इवन चाइना ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया। बट देखो, ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ और टेरिटरी चाइना की ले ली हो। जितनी टेरिटरी हमारे पास पहले थी आज भी उतनी है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव हुआ है, तो इससे चाइना को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए थी। खैर, ये तो हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया। अब देखो, नेक्स्ट एस्पेक्ट इस आर्टिकल का ये है, जब इंडिया के साथ चाइना के रिलेशंस खराब हैं तो उसके साथ साथ यूएसए के साथ भी अभी फिलहाल चाइना के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हैं। यूएसए और चाइना वर्ल्ड के विभिन्न कंट्रीज को कन्विंस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे ग्रुप में आ जाइए। देखो, ये ठीक वैसी ही सिचुएशन है जैसे कोल्ड वार के दौरान चल रही थी। कोल्ड वार में भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक प्रकार से कंपटीशन चल रहा था ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी साइड करने का। ठीक वैसा ही कंपटीशन अभी देखने को मिल रहा है। दोनों देश मिलिट्री मसल्स भी डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब अपनी अपनी पावर्स भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, ये जो सिचुएशन है एशिया के बहुत सारे देशों के लिए डिफिकल्ट है। चाइना एग्रेसिव है, चाइना की साइड वो होना नहीं चाहते, बट वो यूएसए की साइड भी इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि उनका बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ लगता है। जैसे आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एग्जांपल ले लीजिए, इंडोनेशिया का एग्जांपल ले लीजिए। इंडोनेशिया इनसिक्योर महसूस करता है चाइना की वजह से, लेकिन पूरी तरह से इंडोनेशिया यूएसए का एलाय कंट्री नहीं बनना चाहता जैसे साउथ कोरिया या फिर जापान है, क्योंकि इंडोनेशिया को लगता है कल को हमें रहना तो चाइना के साथ ही है, चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, एशिया में सभी देशों को पता है कि चाइना के इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस हैं। पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें, पाकिस्तान एक्सेप्शन है। पाकिस्तान तो देखो खुद ही अपनी ज़मीन चाइना को दे देता है। याद कीजिए 1960s में सक्सम वैली पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी। अभी भी इन्होंने जो मैप दिखाया, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने नया मैप अडॉप्ट किया। इन्होंने अक्साई चीन को अपने मैप में शामिल ही नहीं किया। मतलब अगर आप बोलते ही हो कि जम्मू एंड कश्मीर आपका पार्ट है, तो कम से कम इतनी हिम्मत तो आपके पास होनी चाहिए ना कि अक्साई चीन जिस पर चाइना ने कब्जा करके रखा है वो तो आप दिखाओ। नहीं, इनकी इतनी हिम्मत है ही नहीं। कहने का एसेंस ये है कि पाकिस्तान को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी जो एशियन कंट्रीज हैं उनको पता है कि चाइना के इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस हैं और चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग जो हैं उनका ऑथोरिटेरियन वर्ल्ड व्यू है। एग्जाम्पल दिया जाता है जिस प्रकार से चाइना ने हांगकांग को टेक ओवर किया, इससे वन कंट्री टू सिस्टम का जो कंसेप्ट है
पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया। चाइना साउथ चाइना सी में काफ़ी लंबे समय से लैंड ग्रैब कर रहा है, लैंड पर कब्जा करता जा रहा है। 1970s में चाइना ने पार्सल आइलैंड्स को हड़प लिया था वियतनाम से। 1990s में स्पार्टले आइलैंड्स में मिसचीफ रीफ को ऑक्यूपाई कर लिया गया चाइना के द्वारा। ये साउथ चाइना सी का एक ऐसा एरिया है जिसे फिलीपींस हमेशा से अपनी टेरिटरी मानता आया था और 21वीं शताब्दी में भी चाइना की इस प्रकार से लैंड ग्रैबिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखो कंटिन्यू हैं। छोटे छोटे जो पड़ोसी देश हैं उनको चाइना धमकाता है। जैसे देखो 2012 में चाइनीज़ मैरीन सर्विलेंस शिप्स सीधा सीधा फिलीपीन नेवी के साथ टकराव में आ गए थे। चाइना अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों से निपटने में यूनिलेटरल अप्रोच अपनाता है, मतलब जो मन में आया किया, जो चाइना को ठीक लगा वो एक्शन ले लिया। अपने पड़ोसी देश के साथ कोई बातचीत नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई पीस नहीं। देखो वैसे तो साउथ चाइना सी में यूएसए की प्रेजेंस है और यूएसए के जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं, बट साउथ चाइना सी में कई सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर चाइना ने जिसे अब मिलिट्री साइट में कन्वर्ट किया हुआ है, जहाँ से मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं। तो इस आर्टिकल की जो थीम थी, क्या चाइना को आइसोलेट किया जा सकता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी इस एस्पेक्ट में है कि इतना कुछ होने के बावजूद, मतलब देखो एशिया के सभी देशों को पता है चाइना इंपीरियलिस्टिक अप्रोच को अपना रहा है, लैंड ग्रैब कर रहा है, बावजूद इसके एशिया के ज़्यादातर जो देश हैं ओपनली चाइना के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इस रीजन में, फिर भी नहीं जाना चाहते। देखो साउथ चाइना सी जो है ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना को ये लगता है अगर हमें सुपर पावर बनना है तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साउथ चाइना सी वैसे तो हर एक लिहाज से इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज के लिहाज से, सी लेन्स के कम्युनिकेशन के लिहाज से, बट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखो इस पूरे एरिया पर चाइना का कब्जा रहता है तो कोई देश चाइना पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकेगा। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बाद अब दूसरे देशों का एग्जाम्पल दिया जाता है। वैसे देखो यूएसए ने बहुत कोशिश की है हाल फिलहाल में चाइना को आइसोलेट करने की। यूएसए ने हुआई कंपनी पर बैन लगा लिया, विभिन्न देशों को कन्विंस कराने की कोशिश की यूएसए ने कि आप हुआई कंपनी को अलाउ मत कीजिए 5G ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए। इवन यूएसए ने टिकटॉक को भी बैन करने का प्लान किया। अब यूएसए की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसकी बातचीत चल रही है टिकटॉक को खरीदने के लिए। देखो बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कुछ बोला चाइना के अगेंस्ट, यूके ने भी बहुत कुछ बोला चाइना के अगेंस्ट, लेकिन पिछले हफ्ते दोनों देशों के टॉप मिनिस्टर्स की तरफ से, यूके और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के टॉप मिनिस्टर्स की तरफ से इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देखने को मिली कि हम चाइना के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं, खास करके इकोनॉमिक रिलेशंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया चाइना में इतनी टेंशन्स होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के मंत्री अगर ये कहते हैं हम बेहतर इकोनॉमिक रिलेशंस चाइना से चाहते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि फिलहाल चाइना के बिना काम चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और यही यूके ने रियलाइज़ कर लिया है। इसी वजह से चाइना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। चाइना को लगता है अगर हम अपनी मनमानी करते रहेंगे तो भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकोनॉमी को अब चाइना की इकोनॉमी से अलग नहीं कर सकते। उनकी इकोनॉमी अब चाइना की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है, तभी चाइना अपनी मनमानी कर रहा है। इसके बाद बात करें इंडिया की, हमारे आस पड़ोस देशों में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है। आप इस बात को काफ़ी बार सुन भी चुके हो, हमने भी डिस्कस किया है। वैसे देखो पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिश्ते हमेशा ही खराब रहते हैं, बट चाइना के साथ हमारी एकदम से टेंशन्स ज़्यादा क्रिएट हुई तो पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान ने LOC पर अपने ट्रूप्स की संख्या को इंक्रीज़ कर दिया। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में चाइना के कहने पर नया मैप भी अडोप्ट किया, जिसमें पाकिस्तान ने ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बल्कि गुजरात में जूनागढ़ की टेरिटरी को भी क्लेम किया है। नेपाल की बात करें, नेपाल ने भी नया मैप अडोप्ट किया जिसमें काला पानी का एरिया, नेपाल ने काला पानी के एरिया को अपना पार्ट दिखाया है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में राजपक्षेज फिर से वापस आ चुके हैं।
इनका पहले का जो रजीम था महिंदा राजपक्षे का, उस समय ये चाइना के काफ़ी ज़्यादा करीब चले गए थे। एक बार फिर से राजपक्षे सत्ता में आए हैं, मतलब महिंदा राजपक्षे और उनके भाई। तो इंडिया के लिए फिलहाल कंसर्न्स हैं, क्या वो अपने पिछले कार्यकाल के दौरान फिर से चाइना को फेवर करेंगे या फिर नहीं। इसके बाद बांग्लादेश की बात करते हैं। वैसे देखो, अभी शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, इनके कार्यकाल में हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं बांग्लादेश से। बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस में दरार आई है, क्योंकि शेख हसीना के ऊपर भी प्रेशर है। सबसे मेन रीज़न है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और हमारे कुछ लीडर्स की तरफ से इस प्रकार की स्टेटमेंट्स दी गई कि जो दीमक हैं हमारे देश में, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको हम बाहर निकाल फेंकेंगे। तो इनडायरेक्टली इशारा बांग्लादेश के लोगों की तरफ था जो इलीगल तरीके से इंडिया में आए हैं। उसके बाद चाइना और भी कोशिश कर रहा है कि साउथ एशिया में अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज किया जाए। मतलब चाइना लगातार आगे बढ़ रहा है। जैसे देखो, चाइना के विदेश मंत्री ने नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। चाइना ये चाहता है जो अभी फिलहाल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसे अफगानिस्तान तक एक्सटेंड किया जाए। इसके अलावा नेपाल के साथ मिलकर भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाए जिसका नाम हो ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। तो इंडिया के लिए काफ़ी चिंता की बात है। इवन देखो, ईरान का एग्जाम्पल लीजिए। ईरान और चाइना के बीच 400 बिलियन डॉलर्स की डील साइन हुई। आने वाले 25 सालों में चाइना ये इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान में, और इसी वजह से मतलब ये एक मेजर रीज़न रहा कि एक रेल लाइन जो इंडिया को डेवलप करनी थी छबार पोर्ट से जेडान तक, उस रेल लाइन के प्रोजेक्ट को ईरान ने अब वापस ले लिया इंडिया से। तो ये सारी जो हैपनिंग्स अभी फिलहाल हो रही हैं, मतलब जो घटनाक्रम हो रहा है वर्ल्ड में, वो देखो चाइना के पक्ष में है। तो कोई भी डिसीजन लेते वक्त हमें इन सब हैपनिंग्स को ध्यान में रखना होगा। क्या वास्तव में चाइना वर्ल्ड में आइसोलेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।